Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 12, algebraic expressions. Today we will solve exercise 12.1. फर्स्ट वीडियो आपने अच्छे से देखा, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में आने वाली थी वो सब एक्सप्लेन की थी और बोला था कि ध्यान से समझना है ना, वो सब हम इसमें यूज करेंगे। तो क्या क्या टर्म्स थी इसमें? पहला था टर्म। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वेरिएबल्स और नंबर्स को यूज करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर आता टर्म्स, मतलब जैसे कि 4x² माइनस 3xy। तो 4x² क्या है? उसमें एक टर्म है, माइनस 3xy एक दूसरा टर्म है। तो मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद था फैक्टर्स। एक टर्म जो होता है वो फैक्टर्स से मिलकर बनता है, जैसे 4x² वो किससे मिलके बना है? 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो 4x ये क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेट टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। किसी भी टर्म में जो नंबर लगा, जो 4x², तो व्हाट इज 4? 4 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। तो एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल 7x² या 2xy, तो ये एक ही टर्म से मिलके बना एक्सप्रेशन, तो ये इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। और जो एक्सप्रेशन दो टर्म से मिलके बना हो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, और जो एक्सप्रेशन तीन टर्म से मिलके बना हो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और वो इन जनरल कोई एक्सप्रेशन एक या उससे ज्यादा टर्म से मिलके बना हो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप चैप्टर इजीली कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. अब यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, उन केसेस के हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं। क्या यूज करके? वेरिएबल्स यूज करके, कांस्टेंट यूज करके और अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ये चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करके हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। मतलब मैंने बार बार ये चीज आपको छोटे क्लासेस से सिखाई है, जिसके आगे सब्ट्रैक्शन लिखा हो मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y। किससे? y से। तो क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? y माइनस z, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ z, z को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y से। तो एक्सप्रेशन क्या बना? y माइनस z। जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है वो आगे आता है, जिसके आगे सब्ट्रैक्शन लिखा होता है वो पीछे आता है। नाउ सेकेंड, 1/2 of the sum of numbers x and y। क्या मीनिंग हुआ उसका, इस केस का? 1/2 of the, हाफ करना है किसका? सम ऑफ नंबर्स x एंड y। इट मीन्स x और y दो नंबर है, उनका सम मतलब उनको ऐड करना है, x एंड y, और इसका हमें क्या करना है? हाफ। तो आगे आ जाएगा हाफ। समझ में आया कैसा एक्सप्रेशन बना? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, कि x और y को सम करो और उसको हाफ कर दो, तो हाफ x प्लस y। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। मतलब z को z से ही मल्टीप्लाई करना है, तो z को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो z²। तो एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे? z², है ना। क्योंकि मैंने बोला है एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते हैं। कोई भी दो नंबर के बीच में, एक नंबर या एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहां पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और यहाँ पे तो क्या केस दिया था कि नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, z को z से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? z²। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। 1/4
of the product of number p and q, p एंड q के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका 1/4, किसका 1/4, 1/4 ऑफ p एंड q, प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, कि मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं लगाते हैं, तो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, p एंड q कोई दो नंबर है, उनके प्रोडक्ट का 1/4, तो उनका प्रोडक्ट कैसे निकला है, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो p q और उसका 1/4, तो 1/4 p q. Now numbers x and y both squared and added, दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड करना है. नंबर क्या है, x and y, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x को हमने स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और उन दोनों का सम मतलब दोनों को ऐड करना है, तो क्या एक्सप्रेशन बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना. नेक्स्ट नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, मतलब m और n को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके 3 टाइम में 5 को ऐड करना है, तो m और n का प्रोडक्ट क्या होगा, mn, है ना, m को n से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आया, mn, और इसको 3 टाइम करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3mn, फिर उसमें कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, ऐड 5. समझ में आया, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, कि m और n दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट जो आया, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, mn, उसका 3 टाइम, मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3mn, और ऐड उसमें 5 नंबर ऐड करना है, तो प्लस 5. दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस केस. नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z subtracted from 10, y और z नंबर के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 10, देखो किसके आगे 10 फ्रॉम लगा है, 10, मतलब 10 से सब्ट्रैक्ट करना है y और z के प्रोडक्ट को, तो 10 माइनस y z, पता चला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्टेड, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है y और z के प्रोडक्ट को फ्रॉम 10, 10 से, तो 10 जिसके आगे फ्रॉम लिखा होता है वो आगे आता है, तो 10 माइनस y z. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर्स a and b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ नंबर ए एंड बी, ए और बी के सम को, सम मतलब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उसको फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ए और बी के प्रोडक्ट को, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर को, है ना, इसका मतलब ए प्लस बी. समझ में आया एक्सप्रेशन, क्या बोल रहे हैं वो, सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड, दो नंबर है ए और बी, उनका सम मतलब ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट से, उनका प्रोडक्ट मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, तो ए बी माइनस ए प्लस बी, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस केस. समझ में आया किस तरीके से करना है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. ओके नेक्स्ट आएगा अभी, ये देखो ये इनके आंसर हो गए जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिए हैं. आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स. अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसमें टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उनको ट्री डायग्राम से शो भी करना है. तो फर्स्ट है x माइनस 3, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म हो गए, एक हो गया x और एक हो गया 3. देखो ये देखेंगे,
फर्स्ट है x माइनस थ्री, द ट्री डायग्राम। इस तरीके से आपको नोटबुक में भी बनाना है पेंसिल से। हाँ, ये डायग्राम जो ट्री डायग्राम है वो पेंसिल से बनाओगे। तो x माइनस थ्री, एक है टर्म x और दूसरा क्या है माइनस थ्री। तो देखो टर्म्स हो गए x और माइनस थ्री। अब x का फैक्टर क्या है, x ही है, और माइनस थ्री का फैक्टर क्या है, माइनस वन और थ्री, है ना, क्योंकि थ्री वन जा थ्री होता है ना, तो माइनस वन और थ्री, या माइनस थ्री भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि माइनस वन को अलग कर दिया तो उसका फैक्टर क्या हो गया, माइनस वन और थ्री। इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस थ्री आएगा, है ना। तो समझ में आया। एक्स माइनस थ्री एक्सप्रेशन के टर्म्स क्या है, दो टर्म है, एक एक्स एक माइनस थ्री, और फैक्टर्स हो गए ये। सेकेंड है एक्सप्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स है, देखो वन टू एंड थ्री, वन एक्स और एक्स स्क्वायर। तो वन का फैक्टर वन, एक्स का फैक्टर एक्स, और एक्स स्क्वायर का फैक्टर एक्स और एक्स। समझ में आया। थर्ड देखेंगे अभी, y माइनस वाई क्यूब। थ्री जब स्क्वायर मतलब टू होता है तो मतलब स्क्वायर, थ्री होता है तो क्यूब। तो इसमें कौन से टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, एक है y और एक है माइनस वाई क्यूब, है ना। दो टर्म्स हो गए, एक हो गया y और दूसरा हो गया माइनस वाई क्यूब। तो y का फैक्टर तो y होगा, और माइनस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस वन वाई वाई वाई। समझ में आया। माइनस वन को अलग निकाल दिया, क्योंकि y को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव। इसलिए माइनस वन को अलग कर दिया और y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। ये हो गया इसका ट्री फैक्टर। फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें देखो दो टर्म्स हैं, एक टर्म है फाइव एक्स वाई स्क्वायर और दूसरी क्या है, सेवन एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। दो टर्म्स हो गए। अब ये टर्म जो है फाइव एक्स वाई स्क्वायर किस फैक्टर से मिलकर बनी है, फाइव एक्स वाई और वाई। देखो फाइव एक्स वाई वाई, और सेवन एक्स स्क्वायर वाई किससे मिलकर बनी है, सेवन एक्स एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना है, और वाई, सेवन एक्स एक्स और वाई। अब है सी, माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर। अब इस पर कितने टर्म्स है, तीन टर्म है, कौन कौन से, माइनस ए बी, टू बी स्क्वायर और माइनस थ्री ए स्क्वायर। तीन टर्म है देखो, माइनस ए बी, टू बी स्क्वायर एंड माइनस थ्री ए स्क्वायर। अब इसमें क्या फैक्टर्स है इसके, इस टर्म्स के, तो माइनस वन को अलग कर देंगे, ए और बी। टू बी स्क्वायर के क्या फैक्टर्स है, टू बी बी, माइनस थ्री ए स्क्वायर के क्या फैक्टर्स है, माइनस वन को अलग कर दिया, थ्री ए ए। समझ में आया। दिस इज थ्री डायग्राम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में हमें क्या आता है, टू में दो क्वेश्चन है, वन एंड टू। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था, टर्म्स फाइंड आउट करने थे और उनके वो फाइंड आउट करने थे फैक्टर्स। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब इसमें भी एक्सप्रेशन में उसको फैक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फैक्टर ट्री के थ्रू शो किए थे टर्म्स और फैक्टर्स। यहाँ पे टेबल के थ्रू में बताना है, टेबल बना के। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमने टेबल बना दिया, एक्सप्रेशन डाल दिया हेडिंग, टर्म्स और फैक्टर्स। एक्सप्रेशन यहाँ लिखते जाएंगे, टर्म्स यहाँ लिखते जाएंगे और फैक्टर्स यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें एक्सप्रेशन में, माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। तो दो टर्म है, माइनस फोर एक्स और फाइव। माइनस फोर एक्स के फैक्टर्स क्या हो गए, माइनस फोर एंड एक्स। खाली ट्री डायग्राम में करते टाइम आप इस तरीके से माइनस वन को अलग करके बाकी को ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब हमें ऐसे टेबल फॉर्म में लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, माइनस फोर एक्स, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, माइनस फोर एंड एक्स, और फाइव का फैक्टर फाइव। दूसरा एक्सप्रेशन माइनस फोर एक्स प्लस फाइव वाई। इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, कौन कौन से, माइनस फोर एक्स और एक फाइव वाई। माइनस फोर एक्स के फैक्टर्स क्या हो गए, माइनस फोर एंड एक्स, फाइव वाई का फैक्टर हो गया फाइव एंड वाई। थर्ड सी, फाइव वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। इसमें भी दो टर्म है, फाइव वाई है एक टर्म और एक है थ्री वाई स्क्वायर। फाइव वाई के फैक्टर्स क्या है, फाइव एंड वाई,
एंड 3y² के फैक्टर्स क्या है, 3y एंड y, है ना। इजी है ना, खाली आपको समझ में आ जाना चाहिए टर्म्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में खाली वही सब चीजें समझाई थी कि आप ध्यान से समझ जाओ तो आपको इजी लगेगा एकदम चैप्टर। नाउ डी एक्स वाई प्लस 2x² y², तो इसमें दो टर्म है, देखो एक होगी एक्स वाई और एक होगी 2x² y²। तो एक्स वाई के फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स एंड वाई, एंड 2x² y² के फैक्टर 2x x y एंड y। नाउ पी क्यू प्लस क्यू, दो इस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं, एक है पी क्यू एक है क्यू। पी क्यू के फैक्टर पी एंड क्यू का फैक्टर क्यू। नाउ नेक्स्ट 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, इसके अंदर तीन टर्म है, 1.2 AB माइनस 2.4 B एंड 3.6 A। 1.2 AB के फैक्टर्स क्या हो गए, 1.2 A एंड B, माइनस 2.4 B के फैक्टर्स माइनस 2.4 एंड B, एंड 3.6 A के फैक्टर एक्सक्यूज मी माइनस 3.6 ए के फैक्टर हो गए माइनस 3.6 एंड ए। समझ में आ रहा है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स एंड फैक्टर्स। नाउ जी 3/4x प्लस 1/4, तो इस एक्सप्रेशन में भी दो टर्म हो गए, एक हो गई 3/4x और एक हो गई 1/4, और 3/4x के फैक्टर 3/4 एंड x, एंड 1/4 का 1/4। नाउ लास्ट इज h 0.1 p² प्लस 0.2 q², तो कितने टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, 2, 0.1 p² एंड 0.2 q²। फैक्टर्स क्या हो गए, 0.1 p एंड p एंड 0.2 q एंड q। तो समझ में आया कैसे हम फैक्टर ट्री के थ्रू, ट्री डायग्राम के थ्रू, ये ट्री डायग्राम के थ्रू हमने टर्म्स और फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है ना इस वाले क्वेश्चन में, और लास्ट इस वाले क्वेश्चन में हमने टेबल के थ्रू टर्म्स और फैक्टर्स लिखे। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनके टर्म अदर देन कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसको भी टेबल के देखो, इसमें भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है, तो टेबल बनाया हुआ है देखो। तो एक्सप्रेशंस, टर्म्स अदर देन कांस्टेंट एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। 5 माइनस 3t², मतलब देखो मतलब क्या हुआ इसमें कि अदर देन कांस्टेंट, किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा उसको छोड़ के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है टर्म्स का, जैसे फॉर एग्जांपल सी 5 माइनस 3t², तो टर्म्स अदर देन कांस्टेंट हो गया -3t², और इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया -3, है ना। ये अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के, कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका होता है, जब वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था ना वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो 5 माइनस 3t² टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट के अलावा जो टर्म है वो कौन सी है, -3t², और इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -3, अदर देन क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -3। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखो, इसमें है 1 प्लस टी प्लस t² प्लस टी क्यूब। अब इसमें कितने टर्म है, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो 1 है, इसको छोड़ के t² एंड t³ तीन टर्म है। तो जिसके कोई नंबर नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1, तो t का कोफिशिएंट 1, t² का भी 1 एंड t³ का भी 1। ये तो कांस्टेंट था 1, उसको छोड़ देंगे, है ना। नेक्स्ट x प्लस 2xy प्लस 3y, x प्लस, इसमें कोई कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ नंबर है कोई नहीं, तो इसमें तीन टर्म हो गए अदर देन कांस्टेंट, x 2xy और 3y। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, 2xy का 2, 3y का 3। नाउ नेक्स्ट 100m प्लस 1000n,
अब इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, तो इसका दो टर्म हो गए 100m और 100n, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 100 और इसका 1000। नेक्स्ट माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। अब देखो इसमें भी कांस्टेंट कोई है नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है, दो टर्म्स हैं माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 7pq। अब इसमें कोई कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, इसका माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 और 7pq का क्या हो जाएगा 7। नाउ 1.2a प्लस 0.8b, दो टर्म है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 1.2a और 0.8b, इसका कोफिशिएंट 1.2, इसका कोफिशिएंट 0.8। कितना सिंपल है देखो, है ना, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो कहां तक हमारा हो गया 3, हाँ अब है 6, 3.14 आर स्क्वायर, 3.14 आर स्क्वायर, 3.14, तो 3.14 आर स्क्वायर में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो जो टर्म है अदर देन कांस्टेंट वो हो जाएगी 3.14 आर स्क्वायर, और इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 3.14। नेक्स्ट 2l प्लस बी या 2l प्लस 2b, ठीक है, 12 प्लस 2 बी में क्या हो जाएगा, दो टर्म हो गई 12 और 2b, और उनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 12 का 2, 2b का भी 2। नेक्स्ट 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, दो टर्म्स है उसके अंदर, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका हो गया 0.1, इसका हो जाएगा 0.01। तो समझ में आया ये क्वेश्चन में, ये जो आगे के दो क्वेश्चन मैंने कराए आपको 12.1 में, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, खाली हमें केस को देख के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना था, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें लिखना था। ये दूसरे क्वेश्चन में हमको कुछ टर्म्स दी हुई थी और उसमें हमें टर्म्स कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, उन एक्सप्रेशन में हमें फैक्टर ट्री के थ्रू एक्सप्रेस करने थे टर्म्स को और फैक्टर्स को, जो हमने इस तरीके से देखे। उसके बाद उसका सेकेंड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स एंड एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, टेबल में हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, उन एक्सप्रेशन के टर्म्स और फैक्टर्स लिखने थे। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसमें से x वेरिएबल वाले टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका जो कोफिशिएंट है वो बताना है। फॉर एग्जांपल सी y स्क्वायर x प्लस y, ये हमारा हो गया टर्म्स कंटेनिंग x, हमें कौन सी टर्म बतानी है जिसमें x हो, और उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y स्क्वायर। सेकेंड 13y स्क्वायर माइनस 8yx, तो टर्म्स कंटेनिंग x वो क्या हो जाएगी -8yx, और इसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -8y। देखो है ना, x प्लस वाई प्लस 2, इसमें टर्म्स कंटेनिंग x क्या हो जाएगा x, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 1, जिसके आगे कोई नंबर ना दिया हो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। 5 प्लस z प्लस zx, तो टर्म्स कंटेनिंग x हो जाएगी zx और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का z। 1 प्लस x प्लस xy, इसमें दो टर्म्स है जिसमें x है, x और xy, x का कोफिशिएंट 1 और xy का कोफिशिएंट भी 1, क्योंकि तो उनके आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए। ठीक है, अब है 12x स्क्वायर 12xy स्क्वायर प्लस 25, तो 25 हमें कांस्टेंट नहीं लेना है, हमें वो टर्म लेनी है जिसमें x हो, तो क्या लेंगे हम 12xy स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर, x का कोफिशिएंट जो बच गया टर्म में वो उसका कोफिशिएंट 12y स्क्वायर। नाउ 7x प्लस xy स्क्वायर, इसमें दोनों ही टर्म में x है, 7x और दूसरा टर्म है xy स्क्वायर, तो 7x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 7 और xy स्क्वायर का क्या होगा 1। समझ में आया था ना, इजी। सॉरी, xy स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा y स्क्वायर। देखो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में हमने ये सब लिख के रखे हैं। ये एक्सप्रेशन में
टर्म्स कंटेनिंग एक्स, वो टर्म जिसमें एक्स है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया वाई स्क्वायर। यहाँ पे -8y(x), तो -8y(x), एक्स का कोफिशिएंट -8y। यहाँ पे एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे zx, zx का कोफिशिएंट z, मतलब इसमें x का कोफिशिएंट z। 1 + x + xy, दो टर्म है x और xy। x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, xy का y, क्योंकि x का कोफिशिएंट पूछा है हमें, तो x का कोफिशिएंट इसमें y। नाउ 12xy² + 25, तो कौन सा टर्म आएगा 12xy², तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 12y²। नाउ 7x + xy², दोनों ही टर्म में x है, तो 7x में x का कोफिशिएंट 7 और x का कोफिशिएंट इन दिस टर्म y²। समझ में आया? ओके। अब जो है उसमें बी क्वेश्चन और है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेनिंग y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब ये जो टर्म्स दी हुई है इनमें हमें y² का टर्म फाइंड आउट करना है और उसका कोफिशिएंट लिखना है। देखो 8 - xy², तो क्या आएगा वो टर्म -xy² और y² का कोफिशिएंट क्या होगा -x। नाउ 5y² + 7x, तो वो टर्म जिसमें y² वो क्या है 5y², और इसमें y² का कोफिशिएंट क्या है 5। देखो है ना। थर्ड 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y², तो वो टर्म जिसमें y² है वो कौन सी है -15xy² एंड 7y²। अब -15xy² और y² का कोफिशिएंट क्या है 15x, -15x, और इसमें 7। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वैसा ही हमें करना है। अब इसमें क्लासिफाई इनटू नोमोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। कुछ टर्म्स यहाँ पे दी हुई है, तो देखो फर्स्ट इज 4y - 7z, तो आपको कितने टर्म दिख रही है इसमें, टू टर्म्स, 4y एक और दूसरी 7z, तो किस टाइप की हो गई बाइनोमियल। देखो 4y and -7z are the two terms of the expression 4y - 7z, it is a binomial। बस इसी तरीके से ही आपको कर लेना है, इसमें बहुत इजी है। इसमें वन टर्म है ओनली y², ते मोनोमियल। इसमें 1 2 3 टर्म्स है x y और -xy, तो ये क्या हो जाएगी ट्राइनोमियल। 100, इट इज अ मोनोमियल। ab -a - b, 3 टर्म्स है, इसका मतलब ट्राइनोमियल्स। 5 - 3t, 2 टर्म्स है, तो इसमें क्या बाइनोमियल। दिस इज ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जिसके अंदर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल, और जिसके अंदर एक ही टर्म्स है वो मोनोमियल। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था, इसे तो खाली छांटना ही था आपको कौन सा क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टेट whether a given pair of term is of like और unlike term। अब यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, उन पेयर्स में हमें बताना है कौन से like terms हैं और कौन से unlike term है। जैसे फर्स्ट 1 and 100, these are like terms क्योंकि दोनों ही constant है ना। सेकंड -7x 5/2x, ये भी like term है क्योंकि दोनों में x वेरिएबल है। -29x और -29y, ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में अलग अलग वेरिएबल्स हैं। 14xy एंड 42yx, ये लाइक टर्म्स है। xy लिखो या yx लिखो, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट करो, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर 6 आएगा, सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पे xy दिया है, यहाँ पे yx दिया है, तो बात दोनों की सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म्स है। 4m² एंड 4mp², नो, दीज आर नॉट अ लाइक टर्म्स। एंड 12xz या 12x²z², ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। देखो दिया ना 14xy एंड लाइक टर्म्स, 4m² एंड 4mp², अनलाइक टर्म्स 12xz एंड 12x²z², ये भी अनलाइक टर्म, दोनों में अलग अलग वेरिएबल्स है। समझ में आया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को छांटना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो वो सारे टर्म्स मैंने इसलिए एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे कि वो समझ में आने चाहिए। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, अब यहाँ पे जो दिए हुए हैं उसमें से लाइक टर्म्स फाइंड करने हैं। देखो द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स, -xy² एंड नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट कहाँ है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो 2xy², तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड 2xy², ये हो गए एक जैसे लाइक पेयर्स। दूसरा -4y(x², 4, ये देखो -6s, नहीं y नहीं है ना इसमें, लेकिन ये रहा 20x²y, -4y(x²) या 20x²y, दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में x² और y है, इसमें भी x² और y है। तीसरा बनेगा 8x² एंड -11x², देखो इसमें भी x² है, इसमें भी x² है। फिर आएगा 7y एंड y, 7y और y दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम है, कॉमन है। फिर आएगा -100x एंड 3x, वेयर इज 3, ये दोनों में वेरिएबल क्या है, x है, इसलिए ये भी लाइक टर्म्स हो गए। अब बचता है -11yx, yx, 2xy, 2x, ये देखो हाँ, -11yx एंड 2xy, दोनों में xy या yx दोनों सेम ही है, तो इक्वली है, तो ये हो गए लाइक टर्म्स। अब दूसरे में छाटने हैं। दूसरे में देखो 10pq, 10pq, qp है, ढूंढो कौन सा है, qp है, q, qp², p, देखो qp, pq करो या qp करो, दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना। मैंने अभी बताया आपको कि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर तो प्रोडक्ट तो 6 ही रहने वाला है। ऐसे यहाँ पे 10pq एंड 78qp, दोनों की बात सेम है, इसलिए ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। दूसरे बनेंगे, देखो दूसरा बनेगा दूसरा बनेगा, देखो ये बन गया 10pq और -7qp एंड 78qp, तीन है देखो इसमें, 10pq -7qp एंड 78qp। दूसरा बनेगा 7p एंड 2405p, दोनों में वेरिएबल सेम है, देखो p एंड p। थर्ड 8q एंड -100q, दोनों में q सेम वेरिएबल है, इसलिए ये लाइक टर्म है। -p²q² एंड 12q²p², कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर आगे पीछे लिखा हो, प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म्स। फिर है -23 एंड 44, दोनों कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। नाउ -5p² एंड 701p², दोनों में p² कॉमन, इसलिए भी लाइक टर्म्स हो गए। एंड 13p²q एंड qp², दोनों में देखो p²q लिखो या qp² लिखो, बात तो सेम ही है, इसलिए ये भी क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या ध्यान रखने वाली बात है, देखो while adding or subtracting algebraic expressions only like terms can be added or subtracted, unlike terms cannot be added or subtracted। जब हमें किसी algebraic expressions का एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम एक ही उसमें चीज है जो ध्यान रखनी है, खाली हम जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हीं को ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द सम ऑफ टू और मोर लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म with a numerical coefficient equal to the sum of the numerical coefficient of all the like terms. The sum of two or more like terms is a like term. दो और दो से ज्यादा लाइक टर्म्स का जो सम आता है वो लाइक टर्म ही आता है विद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, वो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के साथ जो इक्वल होता है सम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ऑल द लाइक टर्म्स। ठीक है। Similarly, the difference between two like terms is a like term with a numerical coefficient equal to the difference between the numerical coefficient of the two like terms।
दो लाइक टर्म्स का जो डिफरेंस आता है वो भी क्या आता है, लाइक टर्म की तरह ही होता है, विद अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टू लाइक टर्म्स। दो लाइक टर्म्स के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होंगे उनका डिफरेंस भी सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, -4 -3, अब बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3, तो -a -b इज इक्वल टू क्या होता है, -a + b, क्योंकि ब्रैकेट खोलते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस साइन विल बी प्लस, तो ये क्या बन गया, -a + b। साइन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स आर हैंडल्ड इन द सेम वे एज द साइन ऑफ नंबर्स। Subtracting a term is same as adding additive inverse, मतलब दो लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10xy - 6xy, अब 10xy में से 6xy को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे किया उन्होंने, देखो 10xy प्लस माइनस 6xy², प्लस का साइन है बाहर, माइनस का चेंज, ये तो करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा सिंपल ये है ही ना, -xy, 10 - 6 4 4xy। दूसरा ट्राई दिस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, देखो m - n और n + n, बहुत इंटरेस्ट आता है अगर आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चंस, इनको ऐड करना है पहले। देखो m - n प्लस m + n, दोनों दोनों नंबर दोनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला आगे वाला तो सेम एज इट इज रहेगा, m - n, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया था, तो प्लस के साइन होने से क्या होता है, अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस m + n, m + m - n + n। उन्होंने क्या किया, m को एक साइड ले लिया और माइनस को n को एक साथ ले लिया, देखो m + m को एक साथ ले लिया, -n + n को एक साथ ले लिया, तो इनका कोफिशिएंट क्या होगा, m + m का 1 + 1 है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 1 + 1 m, और -1 + 1 n, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2m + 0, मतलब -1 और +1 कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 0n, इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, 2m। तो समझ में आया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हम सॉल्व करेंगे इनकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो बहुत ध्यान रखना है हमें साइन का, अगर साइन में आपने गड़बड़ की तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए स्पेशल ध्यान रखना है हमें साइन का। ये तो हमने बात की थी एडिशन की, है ना, ये हमने क्या बात की, एडिशन की। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो m - n - m + n, है ना, तो अब देखो बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, m - n -m - n, देखो प्लस n क्या बन गया, -n बन गया, क्योंकि बाहर किसका साइन था, माइनस का, अगर प्लस का साइन होता तो अंदर के साइन जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये बन गया m - n - m - n, m - m को एक साथ ले लिया और -n - n एक साथ ले लिया, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, 1 - 1, तो ये क्या होगा 0, और -n - n दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2n, है ना, 1, दोनों का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 - 1 है, तो -1 - 1 ऐड हो क्या बन जाएगा, -2, और n एज इट इज, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, 0m - 2n इज इक्वल टू -2n। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन है mn + 5 - 2 और mn + 3, इनको क्या करना है, ऐड करना है। देखो तो ऐड करने के लिए फर्स्ट हम एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखेंगे, mn + 5 - 2 प्लस दूसरा जो वो है एक्सप्रेशन उसको लिखेंगे mn + 3। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो बाहर क्या साइन है, यहाँ तो कोई साइन नहीं है, तो एज इट इज रहेगा mn + 5 - 2, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है mn का वो चेंज हो जाए, वो क्या होगा, खोलेंगे हम तो जो उसके आगे का नंबर के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो mn + 3 नहीं -3 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा हाँ, साइन चेंज नहीं होगा, बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज रहेंगे, mn + 3। अब mn + mn को एक साथ ले लिया और +5 + 3 - 2 इनको ऐड कर दिया साथ में। अब देखो mn और mn का कोफिशिएंट क्या होता है, 1, तो 1 + 1 2mn, और ये क्या हो जाएगा, देखो 5 + 3 8 8 - 2 6, और 6 किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्यों, 6 इज ग्रेटर देन -2, तो योर आंसर इज 2mn + 6। समझ में आया कैसे, क्या किया उन्होंने, दो नंबर थे
mn प्लस 5 माइनस 2 और mn प्लस 3 दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो ऐड करने पे यहाँ बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं हुए, एज इट इज रहे। mn को एक साथ ले लिया, कांस्टेंट को एक साथ ले लिया। mn प्लस mn दोनों का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हुआ, 1 + 1 2, तो ये हो गया 2mn और ये सब हो गया 6, 2mn प्लस 6। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका, m प्लस 5 माइनस 2 माइनस mn प्लस 3, तो बाहर 5 माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ब्रैकेट ओपन करो, देखो mn प्लस 5 माइनस 2 माइनस mn, माइनस को अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, तो अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो हम अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और आगे के एज इट इज रहेंगे। तो अब हमारा क्या बन गया, mn प्लस 5 माइनस 2 माइनस mn माइनस 3, जिसके आगे यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है तो वो साइन किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। अब mn माइनस mn उसको एक साथ कर दो, कांस्टेंट को सब एक साथ रख दो, प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3। तो देखो m का mn का कोफिशिएंट 1, mn का कोफिशिएंट 1, 1 माइनस 1 और mn प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। अब इसको ऐड कर दो, 5 माइनस 2 माइनस 3, ये हो गया माइनस 5, 5 माइनस 5 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। इस तरीके से हम अब जिसके आगे एक्सरसाइज आने वाली है 12.2, उसमें इसी तरीके से हम इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए सिखाया कि ध्यान से सीखना कि अगर बाहर माइनस, जैसे हम आगे भी करते आ रहे हैं इस तरीके से हम, कि बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट खोलते तो अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस था, जब हमने ब्रैकेट खोला तो mn भी पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस mn और प्लस का साइन हो जाएगा माइनस माइनस 3। इस तरीके से हम इनको समझेंगे। ओके, सो दैट इज फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 12.2, नहीं 12, हाँ 12.2। आज हमने 12.1 और कुछ ट्राई दीज थे जो मेरे को टेक्स्ट बुक में वो एक्सप्लेन किए हैं, तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको लिख लोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।